एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपका मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन शुड नॉट लेस देन 5.5 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर क्लिनिकल रोटेशनल इंटर्नशिप। और अभी महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो 5th ईयर के स्टूडेंट है उनकी इंटर्नशिप मई में स्टार्ट हो गया। मई और जून 2 मंथ हो गए, जुलाई अगस्त वेकेशन है, फिर काउंट होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, नेक्स्ट ईयर के जून, मतलब वो इस 27 के जून में उनका कंप्लीट होगा। तो टोटल जो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है कि आपका पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, फाइनल एग्जाम जो गॉस एग्जाम है वो भी इंग्लिश मीडियम में हो रहा है, 12 मंथ का जो इंटर्नशिप होता है कागजों पे नहीं, सिर्फ पेपर पे नहीं, सेपरेट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी यूनिवर्सिटी की जहां पे गॉस एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस साल आप अपने सीनियर से पास आउट स्टूडेंट से पता कर सकते हैं रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर में गॉस एग्जाम रशियन लैंग्वेज में होता है। बट एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एक स्टेप लिया है कि गॉस एग्जाम, जी हाँ, आपका जो फाइनल एग्जाम है, जिस एग्जाम से बच्चे डरते हैं कि भाई गॉस एग्जाम कैसे होगा, मेरी एजुकेशन तो 6 ईयर इंग्लिश मीडियम हुआ है, बट लास्ट में मैं रशियन लैंग्वेज में कैसे एग्जाम दूंगा। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर में आप देखो, नो डाउट सारी यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का, और ऑलमोस्ट 99% यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश लैंग्वेज में क्लासेस होते भी हैं और आपके एग्जाम्स लेक्चर सब कुछ होता है। लेकिन एक मेन जो डर था, फोबिया था, गॉस एग्जाम, वो एक यूनिवर्सिटी है जो इस साल से गॉस एग्जाम इंग्लिश मीडियम में करने जा रही है। दूसरी बात, मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने फर्स्ट टाइम रशिया के अंदर में एक सेपरेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप किया, एक ऑटोनोमस बॉडी जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। और वो सेपरेट इंस्टीट्यूट जो है एक सेपरेट कैंपस के तौर पे बनाया गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन बच्चों की क्लासेस होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। वो कैंपस जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का है, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस बॉडी है, जिसके पास जिनकी जो फैकल्टी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन बच्चों के लिए है। आप पता कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके जो सीनियर्स है, जो वहाँ की जो फैकल्टी है, वो रशियन बच्चों को भी पढ़ाते हैं, इंडियन को भी पढ़ाते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो वही फैकल्टी पढ़ाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन बच्चों के लिए है, और उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और वो रशियन नहीं है, यूरोपियन कंट्री के भी मिलेंगे, लैटिन, इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, यूके का, यूएस का, अफ्रीकन कंट्री, अरेबिक कंट्री, इनके फैकल्टीज है। ये सारे वो लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। एक सेपरेट कैंपस है, और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल आपको मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर। तो गवर्नमेंट हॉस्टल मिलने वाला है। तो देखो, बहुत सारी जगह पे आपने सिर्फ कॉलेज फी सुना होगा और प्लस में हॉस्टल फी सुना होगा, कॉलेज फी, हॉस्टल फी। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल फी नहीं पे करना है। 4,50,000 में सेकेंड ईयर से आपको हॉस्टल फी नहीं पे करना है। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ के बारे में हमारे एम्बेसडर भी बोलते हैं कि ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, मोर देन 100 ईयर पुरानी यूनिवर्सिटी है। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च वर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट है, स्टूडेंट्स के लिए जो इनके पास सर्विस है, जो कैंपस है, डिपार्टमेंट्स है, फैकल्टी है, हॉस्टल है, इंडियन फूड है, वो चीज़ें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एक इंडियन स्टूडेंट के लिए जो आइडियल होना चाहिए, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। जी हाँ, ये है महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपने सही सुना है, रशिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि एक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी चीज़ें चाहिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के लिए, वो है। आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता, प्राइवेट हॉस्टल मिलता है। वहाँ की जो फी है, प्राइवेट हॉस्टल की फी 70,000, 80,000, 90,000। तो प्लीज़, ये आपके लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए। जहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलता है आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको भले ही आपको दिखाए कि जो आपकी कॉलेज की फ़ी है वो 4 लाख है, 4,20,000 है, 4,30,000 है, बट व्हाट अबाउट द हॉस्टल फ़ी? हॉस्टल फ़ी बहुत ही महंगा होता है। दूसरी बात, हॉस्टल फ़ी जो है प्राइवेट हॉस्टल का बहुत महंगा होने के साथ साथ में हमेशा आपने देखा होगा कैंपस से काफ़ी दूर है। बट ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपके जो हॉस्टल्स है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स है, वो कैंपस के अंदर में है। दूसरी बात, एक और चीज़ है जो कि कैंपस से इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का जो कैंपस बनाया गया है, वहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 3rd ईयर आपके एक ही बिल्डिंग के अंदर में, एक ही कैंपस में आपके सारे क्लासेस होने वाले हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, वहाँ पे जो आपको सेपरेट इंटर्नशिप का जो सिस्टम बनाया गया है, जी हाँ, अभी जो 5th ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनसे पता कर सकते हो, महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटर्नशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू एनएमसी 1 ईयर का क्लिनिकल रोटेशनल इंटर्नशिप होना चाहिए। 1 ईयर का क्लिनिकल रोटेशनल इंटर्नशिप तभी पूरा हो पाएगा अगर उनका इंटर्नशिप मई से स्टार्ट होगा। आप मेरी बात अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपका मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन शुड नॉट लेस देन 5.5 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर क्लिनिकल रोटेशनल इंटर्नशिप। और अभी महाराष्ट्र मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो 5th ईयर के स्टूडेंट है उनकी इंटर्नशिप मई में स्टार्ट हो गया। मई और जून
ये 2 महीने अब 2 मंथ हो गए, जुलाई और अगस्त वेकेशन है, फिर काउंट होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नेक्स्ट ईयर के जून, मतलब वो इस 27 के जून में उनका कंप्लीट होगा। तो टोटल जो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है कि आपका पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, फाइनल एग्जाम जो गॉस एग्जाम है वो भी इंग्लिश मीडियम में हो रहा है, प्लस में जो 12 मंथ का जो इंटर्नशिप होता है सिर्फ कागजों पे नहीं, सिर्फ पेपर पे नहीं, सेपरेटली उनका पूरा प्रॉपर इंटर्नशिप चल रहा है, वैसा चल रहा है जैसे कि एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, और वो भी वैसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको सेंट्रलाइज कैंपस में है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो मॉडल है उसको कॉपी करने वाले हैं। अब मुझे पता है, मैं आपको, मेरे नॉलेज में 3 यूनिवर्सिटी है जो अभी नेक्स्ट ईयर ये चीज़ें कॉपी करने वाले हैं। तो ये जो मॉडल जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एक स्टेप लिया है वो सारी यूनिवर्सिटी आगे जाके कॉपी करने वाले हैं, और यही होगा। जो फ्रेशर पार्टी है, जो इवेंट्स है, जो भी चीज़ें थी समारा में स्टार्ट हुआ, आज आप देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें कॉपी करके सेलिब्रेट किया जाता है। सेम चीज़ें आज मैं एडवांस में बता रहा हूँ, आज ये 2026 में अपलोड होने वाला है। आज के डेट में समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेपरेट कैंपस है फॉर इंडियन स्टूडेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, और जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनका डायरेक्टर सब अलग है। यही मॉडल नेक्स्ट ईयर अप टू 2027 में आपने बहुत सारे जो हमारे कलीग्स हैं, बहुत सारे एसोसिएट हैं, बहुत सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर अलग यूनिवर्सिटीज़ के, वो आपको बताएंगे कि हमने भी ये सिस्टम मॉडल एडप्ट कर लिया है, हमारे कॉलेज में भी ये सिस्टम है। लेकिन लीड कौन कर रहा है? और लीड करने के लिए, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर में कोई भी जो चेंजेस आते हैं, कोई भी चीज़ें जो रेवोल्यूशन आता है, या कोई भी चीज़ें जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो वो सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, जो सबसे हायर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ होता है, वहाँ से चेंजेस होते हैं। जैसे कि दिल्ली एम्स में, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली से चीज़ें को चेंज करते हैं। सेम समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर में है, जो जहाँ से आपको कोई भी सिस्टम चेंज होता है तो फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये आपके लिए प्रिविलेज है, ये आपके लिए प्राइड की बात है कि आपको मौका मिल रहा है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो गाइस, अगर आपको फर्दर कुछ क्वेरीज है, कुछ भी आप जानना चाहते हो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।